हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपकी अपनी से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट ज़रूर देख लीजिएगा अपना, जो हर एक सब्जेक्ट है क्लास 10th का और क्लास 12th का। तो अभी इस सीरीज़ में हम बस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है ब्लूप्रिंट का, वहाँ से जा कर के आप सारे ब्लूप्रिंट अच्छे से देख लीजिए और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो देखिए, कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का जो ब्लूप्रिंट है, साइंस का ब्लूप्रिंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले जो है मैथ्स का ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, देखिए विज्ञान विषय की अगर बात करें हम लोग, तो पूर्णांक टोटल 75, कुल 75 अंक का पेपर जो है पूर्णांक रहेगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्तर की बात करें, कठिनाई का स्तर कैसे रहेगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तो सरल प्रश्न जो है 30% आपके पेपर में सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और औसत एवरेज की बात करें 50% औसत प्रश्न रहेंगे, और जो कठिन या हार्ड क्वेश्चन की बात करें 20% रहेंगे। 20% क्वेश्चन बस क्या रहेंगे, कठिन रहेंगे, बाकी सरल और औसत रहेंगे 80%। ठीक है, तो अब आगे देखिए किस तरह से यहाँ पे मार्किंग स्कीम रखा गया है, अंकों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है वो है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो 2 चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण तथा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये पहला इकाई है। दोनों को मिला करके यहाँ से कुल 8 अंक के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब अथवा रहेगा। एक नहीं बनता तो दूसरा आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट जो है धातु एवं धातु कर्म, अधातुओं का रसायन। 2 चैप्टर इसमें भी है, धातु एवं धातु कर्म और अधातुओं का रसायन। 2 चैप्टर यहाँ पे मिलकर बना हुआ है, ये इकाई भी। और यहाँ से भी 8 अंक के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न और 6 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद रखिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा, एक जो है धातु एवं धातु कर्म से पूछा जाएगा और एक जो है अधातुओं का रसायन से पूछा जाएगा। दोनों में से एक आपको बनाना है। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका धातु एवं धातु कर्म वाला चैप्टर बहुत अच्छे से याद है, तो आप उसी बस का बड़ा क्वेश्चन याद कर लीजिए, अधातुओं का रसायन याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या तो अधातुओं का रसायन का अच्छे से बड़ा क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर आपको धातु एवं धातु कर्म के बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, दोनों चैप्टर से अथवा मिलेगा और एक ही प्रश्न बनाना होगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलिए तीसरे यूनिट की बात करते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। और यहाँ पे दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। दोनों चैप्टर को मिला करके आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, जिसमें अथवा मिलेगा। यहाँ पे भी इंटरनल ऑप्शन या अथवा आंतरिक विकल्प मिलेगा। ठीक है, एक नहीं बनेगा तो दूसरा बना सकते हैं। ठीक, कितना आसान सा पेपर आपका रहने वाला है। देखिए, मौके आपको बहुत मिलेंगे, क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक को अच्छे से करना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको गाइड करते जाऊँगा और क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराते जाऊँगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसलिए जुड़े रहिएगा। पूरा जनवरी से लेकर के हम जो है रिवाइज़ करते हुए बहुत बेहतरीन, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी हम बेहतरीन क्लास जो है आपको देते जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चौथे यूनिट की बात करें, ऊष्मा एवं ताप, और दूसरा जो चैप्टर है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। ये दोनों चैप्टर मिला के 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे अथवा नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं 5वीं इकाई में। 5वीं इकाई जो है प्रकाश से संबंधित है, और प्रकाश के दोनों चैप्टर ध्यान रखिएगा, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से और परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, दोनों चैप्टर को मिला करके यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सब यहाँ पे विज्ञान में बहुत ज़्यादा होता है 10 अंक का प्रश्न। ठीक है, तो ये 5वां इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न मिलेगा। जहाँ स्टार लगा है मतलब समझ जाइए, यहाँ पे भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा अथवा रहेगा। क्लियर? ठीक,
आगे और देखते हैं छठवें से। तो छठवां इकाई जो रहेगा वो है विद्युत धारा एवं परिपथ तथा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों अध्याय को मिला करके छठवां इकाई बनेगा और यहाँ से 9 अंक के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ 1 अंक का एक प्रश्न, ठीक है, 3 अंक का एक प्रश्न, और यहाँ पे देखिएगा फिर 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो जहाँ आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, ठीक है, अथवा मिलेगा वहाँ पे भी। 7वां इकाई देखें, 7वां इकाई जो है जीवों का विकास अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ये वाला जो चैप्टर है वो देख लीजिएगा। 8 अंक का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, जहाँ 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 4 अंक वाले में अथवा आपको दिया जाएगा, ठीक है, आंतरिक विकल्प उपलब्ध रहेगा। 8वीं इकाई की बात करें तो जैविक प्रक्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत 3 आपका अध्याय है, ठीक है, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वयन और तीसरा है प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्तन। ये तीनों अध्याय को मिला करके जैविक प्रक्रियाएं ये एक यूनिट बना है और यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे विज्ञान में सबसे ज़्यादा अंक इसी चैप्टर से मिलेंगे, इसी इकाई से मिलेंगे। 13 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस इकाई से, जहाँ 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, ठीक है, 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न और एक 6 अंक का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको आंतरिक विकल्प रहेगा। यहाँ पे भी एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अलग अलग अध्याय से 1+1 लिखा है, अथवा रहेगा और आप चाहे उस अध्याय का बना लो या इस अध्याय का बना लो। ये 3 अध्याय आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे किस अध्याय से, दोनों अध्याय से एक एक प्रश्न मिलेगा। आपका जो मजबूत पक्ष है, जो अध्याय बहुत मजबूत है, उसको आप अच्छे से कीजिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी उसी का कीजिए, ठीक है। आपको 6 अंक का एक प्रश्न जो है बनाना रहेगा, एक तो आप विकल्प रहेगा ही, ठीक है। आगे देखिए आखिरी जो इकाई है 9वां इकाई, वो है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कोई भी बड़ा अंक का प्रश्न इस इकाई से नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार पूरे 75 अंक में आप देखेंगे 1 अंक के 15 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 5 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का 4 प्रश्न रहेगा, 4 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, 6 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। किस अध्याय से 6-6 अंक मिलेंगे वो भी मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इन सबको ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में अच्छे से छपा होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ है। 6 अंक वाले प्रश्नों संबंधित इकाई के अध्यायों से 3-3 अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा प्रश्न एक साथ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 6 अंक का कोई प्रश्न पूछेगा ना, तो कैसे पूछेगा, ठीक है। 3 अंक का एक प्रश्न, मतलब ये मान लो 7वां सवाल है, 7वां सवाल आपका 6 अंक का है, तो इसमें इसके अंतर्गत ना 2 चैप्टर पूछ दिया जाएगा, दो प्रश्न पूछा जाएगा। एक जो है 3 अंक के लिए रहेगा और दूसरा प्रश्न भी 3 अंक के लिए रहेगा। इस तरह से बांट करके पूछा जाएगा, ताकि आपको बहुत लंबा लंबा ना लिखना पड़े और आप पूरे में पूरे अंक भी हासिल कर सकें। कितना आसान है आपका पेपर, ठीक है। तो ये पूरा इसका ब्लूप्रिंट था आपका जो है विज्ञान विषय का, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है। और इसको फिर अच्छे से नोट डाउन करके पढ़िए, जो मैंने समझाया वो समझ करके अपना प्लानिंग बना के पढ़िए। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो ज़रूर हमारे जो है कमेंट, ये जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। बाकी क्लासेस और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं लगातार आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक हेल्प करूँगा, ज़बरदस्त आपके मार्क्स जो है लाने की में हेल्प करूँगा, ठीक है। तो पूरी कोशिश रहेगी बेस्ट जो है आपका जो परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं आपसे निकलवा लूँ, ठीक है। आपके परसेंट जो है बहुत अच्छे आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपके परिवार, आपकी फैमिली किसी ने नहीं सोचा हो, वो सब हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्यारे विद्यार्थियों, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, नए महत्वपूर्ण जो है वीडियो क्लासेस के साथ ही साथ देखिए ब्लूप्रिंट का सीरीज़ मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट के मिलते जाएंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो आपके पास होगा भी, लेकिन किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे आता है, कुछ समझने के लिए आपको ज़रूरत रहता है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।